खबर मध्य प्रदेश के हरदा से है, जहां कृषि विज्ञान केंद्र हरदा द्वारा ग्राम सुल्तानपुर में राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन केंद्र की प्रमुख डॉक्टर संध्या मूरे के मार्गदर्शन में किया गया, जिसमें ग्रामीण आदिवासी महिलाओं को संतुलित आहार पिरामिड, संतुलित आहार थाली एवं स्वच्छता संबंधी जानकारी दी गई। इस दौरान ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव हेतु आए छात्रों द्वारा फूड पिरामिड एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुमन बैरागी द्वारा आहार मटका, पोषण मटका का महत्व पर ग्रामीण महिलाओं को जानकारी दी गई। इस दौरान आंगनबाड़ी परिसर में एक वृक्ष मां के नाम कार्यक्रम अंतर्गत पौधारोपण किया गया। केंद्र की गृह वैज्ञानिक जागृति बोरकर द्वारा आहार में अनाज, दालों, हरी पत्तेदार सब्जियां, दूध एवं दूध से निर्मित पदार्थ, वसा आदि का महत्व बताया गया। ग्रामीण कृषि कार्य अनुभव हेतु आए छात्र सुचित द्वारा खाद्य पदार्थों का उत्पादन एवं उनका आहार में उपयोग पर विस्तार से जानकारी दी। ग्रामीण महिलाओं ने विभिन्न स्थानीय स्तर पर सामग्री से विभिन्न व्यंजन बनाए, जो कि पौष्टिक से भरपूर थे, जिसमें मूंगा का केक, बनाना केक, मल्टीग्रेन, मालपुआ, मक्के के व्यंजन, महुआ आदि के व्यंजन आदिवासी महिलाओं द्वारा बनाए गए। हरदा से मोहनलाल नागली की रिपोर्ट। हमारे पास थोड़ी भी जमीन हो तो स्वयं के खाने के लिए तो बाजरा, कोदो, कुटकी, मिलेट जैसे मोटे अनाज है उनकी फसल लगाएं। दूसरी बात यह है कि जो हमारी जो छोटी भूमि है, आजकल क्या होता है कि हम पेस्टिसाइड, कीटनाशक का, उसके बाद में उर्वरकों का और या फिर ऐसे केमिकल का छिड़काव करते हैं अपने खेतों में, ऐसे पेस्टिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड्स का, जिस कीड़े मारने के लिए, खरपतवार मारने के लिए, कोई बीमारी आ गई तो उसके मारने के लिए हम लगातार उसके अंदर दवाइयों का छिड़काव करते जा रहे हैं। जिस कारण होता क्या है कि फसलों में बहुत सारे ऐसे केमिकल्स आ जाते हैं जिनको खाने से आजकल हमको कैंसर हो रहा है। जो हम बाजार से खरीद के लाते हैं, जो गेहूँ जो बाजार से खरीद के लाते हैं, धान खरीद के लाते हैं, वो जब हम खाते हैं, उनका जब हम उपभोग करते हैं तो उनके अंदर वो केमिकल के रेसिड्यू माने कुछ मात्रा जो हम छिड़काव करते हैं, पूरी हम भले उसको धो लें, पूरी तरीके से वो खत्म नहीं होगी, उसके अंदर कुछ ना कुछ मात्रा उसमें वो रहेगी। तो अगर हम उसको कंज्यूम करेंगे, अगर हम उसको खाएंगे तो हमको विभिन्न रूप की बीमारियां होंगी। तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, हमारे पास अगर थोड़ी भी जमीन हो तो ऐसी खेती करें जिसके अंदर हम, जैसे हमारे पास अगर मवेशी है, एक गाय है, एक भैंस है, तो उसका गोबर तैयार करके केवल उसी का उपयोग करें। अगर बेचने के लिए ना करें तो इतना तो कर ले कि हम खुद जो खाएं वो उसमें केमिकल नहीं डालें, भले उसमें उत्पादन करें। उससे होगा ये कि हमें हेल्थ प्रॉब्लम जो है, जो स्वास्थ्य संबंधित जो बीमारियां हैं वो नहीं होंगी। इसलिए आजकल सरकार भी जोर दे रही है कि जैविक, जो हम बोलते हैं कि जो गाय का गोबर का उपयोग कर रहे हैं, वर्मी या अपन जो देसी खाद का उपयोग कर रहे हैं, वो जो उससे जो खेती होती है उस खेती को हम बोलते हैं जैविक खेती। यदि हम हमारे यहाँ जरा सी जमीन है उसमें अगर जैविक खेती का उपयोग करेंगे, बाहर से लाके केमिकल या बाहर से लाके हम रसायन नहीं उपयोग करेंगे उसमें, तो वो हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि पोषण के साथ साथ हमें ऐसा भोजन भी खाना है जो हमें कोई बीमारियां ना दे। तीसरी बात कि हम एक ही रूप की खेती करते हैं। अगर हमारी जमीन है तो अगर हम प्रयास करें और उसके अंदर मिश्रित खेती करें। मिश्रित खेती माने कि एक फसल के साथ अपने दो फसल लगाया। जैसे अगर आप गेहूं लगा रहे हैं तो गेहूं लगाने में बीच में अगर अपन थोड़ा सरसों लगा दिया, अभी जैसे सोयाबीन लगा रहे हैं, सोयाबीन के साथ थोड़ा सा अगर उसके अंदर अपन ने मक्का लगा दिया तो दो तरह की फसल मिल जाएगी हमको। दो तरह की फसल अगर हम एक खेत के अंदर एक से ज्यादा रूप की फसल लगाएं तो उससे हमारा फायदा ये होगा कि हमको एक तो दो तरह के अनाज तो मिलेंगे ही सही, और दो तरह के अनाज को जब हम खाएंगे तो हमें एक पोषण से, मतलब हमें पोषक तत्व जो नॉर्मल मिलते हैं, जो सामान्य पोषक तत्व मिलते हैं, उनसे कुछ अमाउंट ज्यादा मिलेगा। तो अगर हम मिश्रित खेती करें तो हम अधिक पोषक तत्व को उपभोग कर सकते हैं और अधिक फसल लगा के, और उससे उत्पादन भी बढ़ता है। दो अलग अलग अगर आपने एक खेत में अगर आधा बीघा जमीन है, आधा एकड़ जमीन है, उसमें केवल सोयाबीन बोया तो उसका उत्पादन कम आएगा। पर आधा एकड़ जमीन में आपने क्या किया कि सोयाबीन बो दिया, पर उसमें बीच में लाइन होती है जो रोज होती है, थोड़ा दूरी पर अगर हमने मक्का लगाया तो दो अलग अलग कुल की फसल होने से क्या होगा कि एक दूसरे को फायदा पहुंचाती है, जिससे हमको उत्पादन अधिक मिलता है। तो अगर ऐसी प्रैक्टिस हम करते रहेंगे जिससे कि हमको उत्पादन अधिक मिले तो हमारे लिए अच्छा होगा। ये कुछ ऐसे बिंदु थे जो मुझे लगा कि आपको बताना जरूरी है, तो ये मैंने आपको बताया। अगर हम ये चीजें करेंगे, थोड़ी ही जमीन हो अगर हमें, मैं ऐसा कहता हूँ कि अगर हमारे पास बहुत कम जमीन हो तो भी हम उस पर ऐसी खेती करें कि हमारी जरूरत पूरी हो जाए, जिससे हम बाजार पर निर्भर न रहें
हम खुद के उगा के खुद खाएं, तो उससे हमको स्वस्थ भोजन भी मिलेगा और पोषक तत्वों से भरपूर भोजन मिलेगा। ठीक है।